Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss a question from SBT. The question is from work energy power. इसमें एक ट्यूब दिया गया है जिसका मास m गिवन है और इसी के अंदर दो बॉल्स हैं विथ स्मॉल मास m. इन दोनों बॉल को अगर मैंने रिलीज़ किया तो ये दोनों नीचे आएंगे और एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेंगे कैपिटल M के ऊपर. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि थीटा या फिर m/m कितना होना चाहिए ताकि फॉर एनी थीटा ये जो ट्यूब है वो ऊपर जंप करेगा. मतलब बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है ना ऊपर जो लगा हुआ है इसका टेंशन ज़ीरो हो जाएगा. इसके लिए m/m कितना होना चाहिए ताकि कोई भी एक थीटा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए सिचुएशन हो. तो मान लेते हैं कि इसी फिगर पे अगर मैं बस ट्यूब का फ्री बॉडी ड्रॉ करूँ, क्योंकि इस ट्यूब को ऊपर जाना होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. तो से कुछ एंगल थीटा पे दोनों बॉल्स है अभी और इस पर नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है आउटवर्ड्स. क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा हम लोग टेंशन को ज़ीरो मान सकते हैं और इस ट्यूब का मास है कैपिटल mg. अगर ये एंगल हमने थीटा लिया तो अगर कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया तो n का जो अपवर्ड कंपोनेंट है दिस कम्स आउट टू बी n cos थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दिस कम्स आउट टू बी n sin थीटा. इन अ सिमिलर वे अगर मैंने वापस लेफ़्ट का जो फोर्स है उसको भी स्प्लिट किया तो एक n cos थीटा आएगा और एक n sin थीटा आएगा. तो आप ये देख सकते हो कि जो लेफ़्ट और राइट में फोर्सेस है वो तो बैलेंस्ड है और इसको जंप करने के लिए ऊपर की तरफ जो फोर्सेस है 2n cos थीटा इसको mg से ज़्यादा होना होगा तो ही ये ऊपर जाएगा. करेक्ट. तो ये एक इक्वेशन बन गया जो कि कंडीशन है फॉर द ट्यूब टू जंप. अब इससे n निकलेगा अगर मैं इसका वेलोसिटी निकाल सकूँ तो मान लो जो ये बॉल होगा ना तो ये बॉल कुछ थीटा एंगल पे रहेगा और उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा. करेक्ट. तो इस तरह कुछ वेलोसिटी हुआ. अगर ट्यूब पे नॉर्मल आउटपुट लग रहा है तो बॉल पे लगेगा इनवर्ड्स और क्योंकि ये बॉल सर्कल में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर mv²/r. करेक्ट. तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक ग्रेविटी का कंपोनेंट भी है नीचे की तरफ जिसके लिए एक ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग द रेडियस आएगा जिसको हम लिख सकते हैं mg cos थीटा. क्योंकि अगर विद रेडियस एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा होगा तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा. तो सीधा इक्वेशन मेरा आ गया यहाँ पे n + mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r. ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. करेक्ट. बढ़िया. अब भैया यहाँ पे और एक इक्वेशन चाहिए होगा क्योंकि हमें अल्टीमेटली m/m का रेशियो निकालना है और वेरिएबल 3 है नॉर्मल थीटा एंड वेलोसिटी. और एक इक्वेशन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से. तो यहाँ पे हमें पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट. अब ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा ये हो जाएगा mg r1 - cos थीटा क्योंकि ये r1 - cos थीटा नीचे आएगा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² क्योंकि अब तक कैपिटल M ने मूव करना चालू नहीं किया है उसका वेलोसिटी हम ज़ीरो मान सकते इनिशियली और इनिशियली दोनों मास रेस्ट से शुरू हुए थे तो इक्वल टू ज़ीरो है. तो यहाँ से m एंड m कैंसल्स आउट. यहाँ से v² का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2gr × 1 - cos थीटा. बढ़िया. आ गए हमारे 3 इक्वेशंस. अब यहाँ से आराम से वी कैन सॉल्व इट क्योंकि अगर मैं v² को ऊपर पुट करूँ ना यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन निकल के आ जाएगा. लेफ्ट में इसको सॉल्व करता हूँ. ठीक है. तो n + mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r. तो m/r टाइम्स ऑफ v². ये बनेगा 2gr 1 - cos थीटा. यहाँ से मैं अगर r को कैंसिल आउट कर दूँ तो n बन जाएगा 2mg - 3mg cos थीटा है ना. बढ़िया. तो यहाँ से आ गया n. अब हमें निकालना है कि कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल M कितना होगा. तो n को ना इक्वेशन 1 पे पुट कर दो. ये मान लो इक्वेशन 1 है, नीचे वाला 2 है और इसके नीचे वाला 3 है तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं. चलिए. तो 2 टाइम्स ऑफ n cos थीटा वॉज ग्रेटर देन mg. ये हमने निकाल लिया था. अब यहाँ पे n का वैल्यू डालते हैं. n का वैल्यू क्या निकला था 2mg - 3mg cos थीटा. बढ़िया.
दैट इज़ ग्रेटर देन mg, ठीक है। और एक cos थीटा आई थिंक मैंने मिस किया है ना, 2n cos थीटा था, बढ़िया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि mg को बाहर निकाल देते हैं, 2mg बाहर आ गया, अंदर बन गया 2 cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज़ ग्रेटर देन mg। अब भैया हमें चाहिए ऐसा कुछ m/m का वैल्यू ताकि हर थीटा के लिए ये वैलिड हो जाए। तो इसका ना हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले तो डेफिनेटली mg से ज़्यादा ही होगा, करेक्ट। तो इसका जो मैक्सिमम है इसको ऐसा कुछ मान सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये, 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम क्या होना चाहिए, कुछ fx मान लेते हैं इसको। फॉर मैक्सिमम कंडीशन वी नो दैट अगर डिफरेंशिएट करें इसका तो ये बन जाएगा 2 माइनस 6x विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/3, और अगर x का वैल्यू मैं पुट कर दूँ fx पे तो fx बन जाएगा 2/3, या फिर f 1/3 बन जाएगा 2/3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9, यहाँ से आएगा 1/3, करेक्ट। तो यार मैं इसको ना पूरा रिप्लेस कर सकता हूँ 2mg टाइम्स ऑफ 1/3 ग्रेटर देन mg से, करेक्ट। तो g एंड g कैंसल्स आउट, यहाँ से m निकल के आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 3m/2। यह आ गया मेरा फर्स्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यही बोला गया था कि प्रूव दैट स्मॉल m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3m/2, ठीक है। मतलब क्रिटिकल केस के लिए मैं इक्वल टू भी मान सकता हूँ इस कंडीशन को, जब जस्ट ये मूव करना चालू करेगा, ठीक है, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन पे आता है, फर्स्ट हो गया। सेकंड बोला गया कि इफ़ m इक्वल टू 0 फाइंड द एंगल थीटा एट विच द ट्यूब बिगिंस टू राइज। चलिए थीटा को 0, m को 0 मानते हैं। तो अगर m 0 हो गया ना, यहाँ पे इस इक्वेशन पे अगर m 0 हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा दिस कम्स आउट टू बी 2 माइनस 3 cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से एक टर्म आ जाएगा 2 माइनस 3 cos थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो cos थीटा का जो लिमिटिंग वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी 2/3। तो थीटा कम्स आउट टू बी cos इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर इस क्वेश्चन से आपने कुछ नया सीखा तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM विद अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू बुक और मे बी अ न्यू वेरिएशन ऑफ ए क्वेश्चन, ताकि आपको हर हफ्ते कुछ नया सीखने को मिले। अगर आपको भी कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी बुक में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन कम अप विद दैट वीडियो, या फिर उस टॉपिक को लेकर मैं कुछ नया एक वीडियो बना सकूँ इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।